मनुष्य का जीवन बाहर से चाहे कितना भी उलझा हुआ लगे, भीतर से वह बेहद सहज और सरल है। दरअसल यह हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जीवन में मिलने वाली हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर सफलता या असफलता हमारी सोच का परिणाम होती है। जो हम सोचते हैं वही धीरे धीरे आदतों का रूप ले लेता है। आदतें हमारे कर्मों को आकार देती हैं और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी गूढ़ सत्य को रामकृष्ण परमहंस ने अत्यंत सहज और प्रेममयी भाषा में समझाया कि विचार केवल मन का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा तय करने वाली अद्भुत शक्ति है। उनका संपूर्ण जीवन, उनकी साधना और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि यदि इंसान अपने विचारों को भक्ति, करुणा और सेवा से सराबोर कर दे, तो वही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप में ढल जाता है। सच तो यह है कि तुम्हारे विचार ही ब्रह्म बन जाते हैं। श्री रामकृष्ण का कहना है कि मन वास्तव में ईश्वर का दर्पण है। मन में जो भी भाव अंकित होते हैं, वही जीवन में आकार लेकर सामने आते हैं। यदि मन स्वच्छ और निर्मल है तो यह संसार किसी पवित्र मंदिर की तरह अनुभव होता है, और यदि उसमें कलुष भरा हो तो यही जीवन नरक समान प्रतीत होने लगता है। मन की छवि ही बाहरी दुनिया का स्वरूप तय करती है। जब भीतर प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति होती है तो हर कार्य ईश्वरीय आभा से जगमगाने लगता है। इसके विपरीत यदि मन भय, ईर्ष्या, मोह और द्वेष से ग्रस्त है तो दुनिया केवल दुख और माया जैसी लगती है। मन संसार को बदल नहीं सकता, परंतु यह तुम्हारी दृष्टि और अनुभव को अवश्य बदल देता है। जब सोच निर्मल हो जाती है, तब हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है। जैसे सूर्य सब पर बिना भेदभाव के प्रकाश बिखेरता है, वैसे ही आत्मा का तेज मन के जरिए जीवन को आलोकित करता है। श्री रामकृष्ण के अनुसार साधना का प्रथम देवता मन ही है। जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक ब्रह्म की अनुभूति संभव नहीं है। विचारों की पवित्रता ही अनुभूति को उच्च बनाती है। इसलिए मन को पूजा की थाली समझो और उसमें प्रेम, समर्पण, विवेक और सेवा को सजाओ। हमारी सोच ही हमारे अनुभवों का आधार बनती है और बार बार उठने वाले विचार आत्मा की पुकार में बदल जाते हैं। जब मन को ईश्वर का आसन बना दिया जाता है, तब जीवन में सहज ही दिव्यता का अवतरण होता है। विचार ही प्रारब्ध का बीज है। जो हम निरंतर सोचते हैं वही हमारे स्वभाव का रूप ले लेता है, और वही स्वभाव आगे चलकर भाग्य का निर्माण करता है। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हर विचार, हर कल्पना एक बीज है जो देर सवेर अवश्य फल देता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। विचार ही वह बीज हैं जिनसे हमारे आने वाले कल का विशाल वृक्ष जन्म लेता है। यदि सोच में श्रद्धा और आस्था है तो भाग्य भी तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। लेकिन यदि मन में संदेह, हीनता और असुरक्षा के भाव भर जाएं, तो जीवन ठहर जाता है। सच्चा साधक अपने विचारों को साधना का रूप देता है, क्योंकि वही उसकी आत्मिक शक्ति का स्रोत होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य निरंतर यह सोचता रहे कि वह ईश्वर का अंश है, तो यह भाव अंततः उसकी वास्तविकता बन जाता है। हमारे विचार ब्रह्मांड तक संदेश पहुंचाते हैं और वही तरंगें ऊर्जा बनकर हमारे पास लौटती हैं। नकारात्मक सोच आत्मा को जकड़ देती है, जबकि सकारात्मक विचार जीवन को उड़ान देते हैं। भविष्य का हर रंग, हर रूप हमारी सोच से ही गढ़ा जाता है। इसलिए अपने विचारों को भक्ति, पवित्रता और प्रार्थना से आलोकित करो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। अपने विचार बदलते ही जीवन की दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि इंसान अपने भाग्य का चित्रकार स्वयं होता है। श्री रामकृष्ण का संदेश है कि जिस पर तुम लगातार ध्यान केंद्रित करते हो, अंततः तुम उसी के स्वरूप को धारण कर लेते हो। मन की दृष्टि जहां टिकती है, वहीं आत्मा अपनी छाप छोड़ने लगती है। यदि मन ईश्वर की ओर उन्मुख है, तो जीवन भी दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। लेकिन यदि दृष्टि संसार की माया, छल, लालच और स्वार्थ में उलझी है, तो मनुष्य उन्हीं बंधनों में कैद हो जाता है। मन जिस विचार को बार बार पकड़ता है, वही बीज की तरह भीतर जम जाता है, धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर व्यवहार में प्रकट होता है। श्री रामकृष्ण स्वयं मां काली की मूर्ति को घंटों निहारते थे, और उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वह मूर्ति उनके लिए सजीव प्रतीत होने लगती थी। सच तो यह है कि मन से उठने वाली गहराई पूर्ण तरंगें ही ब्रह्मांड में गूंजती हैं, और अंततः वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती हैं। इसलिए सोचो, देखो और उसी भाव से जियो, पर हर कदम पर ईश्वर को केंद्र में रखो। जब जीवन का हर कार्य ईश्वरमय हो जाता है, तो एक दिन स्वयं भी उसी में विलीन होना निश्चित है। देखने का दृष्टिकोण ही बनने की दिशा तय करता है, क्योंकि नजरिया बदलते ही जीवन भी बदल जाता है। श्री रामकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर विराजमान है, और उसे पाने की कुंजी तुम्हारे अपने विचार हैं। मन जितना शांत और स्वच्छ होगा, उतनी ही गहराई से ईश्वर की अनुभूति होगी।
लेकिन यदि वही मन मोह, लोभ, अहंकार और चिंता से भरा है तो सत्य की ज्योति धुंधला जाती है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तब ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है। निर्मल जल की तरह स्थिर मन में आत्मा की झलक सहज दिखाई देती है। यही कारण है कि विचारों की शुद्धि ही पहली और सबसे आवश्यक साधना है। अपने भीतर झांको, बार बार देखो कि कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। फिर उन सभी विचारों को भक्ति भाव से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। जैसे कमल की पंखुड़ियां सूरज की किरणों से धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही मन का द्वार जब सत्य के स्पर्श से खुलता है तो भीतर से भक्ति, आनंद और शांति का अविरल प्रवाह फूट पड़ता है। उसी गहराई में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। श्री रामकृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाता है। यदि तुम अपने को केवल शरीर मानते हो तो जीवन सीमाओं में बंधा रह जाता है। लेकिन जब यह अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, तब चिंतन स्वतः ही दिव्यता से भर उठता है। यह सोच केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव की सीढ़ी है जो आत्मबोध की ओर ले जाती है। आत्मज्ञान ही सबसे उच्च स्तर का चिंतन है। इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो स्वयं को दुखी या पापी मानता है वह वैसा ही जीवन जीता है। और जो अपने भीतर यह उद्घोष करता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उसकी चेतना उसी दिशा में ऊर्ध्वगामी होती जाती है। श्री रामकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि जिसे तुम बार बार सोचते और दोहराते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को आत्मा से जोड़ो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आत्मबोध ही मुक्ति का मूल बीज है। उनका कहना था कि कल्पना साधक की पहली तपस्या है। हर महान उपलब्धि पहले मन की कल्पना में जन्म लेती है, फिर संकल्प बनकर मजबूत होती है और अंततः यथार्थ का रूप ले लेती है। जैसे एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही हर उच्च और पवित्र कल्पना में परमात्मा का संकेत समाया होता है। यदि तुम निरंतर यह कल्पना करो कि तुम ईश्वर के समीप हो तो वही भावना तुम्हारी साधना का मार्ग बन सकती है। लेकिन यदि मन सदा भय, दोष और दुख की कल्पनाओं में उलझा रहे तो वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेगा। श्री रामकृष्ण स्वयं मां काली की कल्पना में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके लिए वह मूर्ति सजीव हो उठती थी। यह शक्ति केवल सच्चे भक्तों में होती है, जो अपने भीतर के विचारों को ईश्वर से जोड़कर उनसे ऊर्जा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कल्पना वास्तव में आत्मा का अदृश्य यंत्र है, जो हमारी सोच की दिशा और जीवन की राह तय करता है। इसलिए अपनी कल्पनाओं को पवित्र और ईश्वरमय बनाओ, क्योंकि हर विचार जब प्रभु की ओर मोड़ दिया जाता है तो वही अंततः साकार होकर तुम्हें दिव्यता से मिला देता है। जिस भाव से तुम भगवान को पुकारते हो उसी भाव में वे तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा सच्चा धर्म है और तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविक भक्ति। यदि तुम विश्वास रखते हो कि भगवान तुम्हारे समीप हैं तो वे हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन यदि तुम उन्हें दूर मानते हो तो तुम्हारी चेतना भी उनसे दूर होती जाएगी। श्रद्धा आत्मा की आंख है जो हमें दिव्यता का बोध कराती है। सोच जितनी उच्च और निर्मल होगी, श्रद्धा उतनी ही गहरी और अडिग होगी। और जहां गहरी श्रद्धा होती है वहां संदेह का कोई अंधकार टिक नहीं पाता। श्री रामकृष्ण का मानना है कि ब्रह्म तक पहुंचने का एकमात्र सेतु श्रद्धा है। यदि तुम स्वयं को सच्चा भक्त मानकर सोचोगे तो मन सहज ही ईश्वर की ओर खिंच जाएगा। लेकिन यदि लगातार यह मानते रहो कि तुम पापी हो या अयोग्य हो तो ईश्वर की कृपा का अनुभव दूर होता जाएगा। इंसान का अनुभव उसकी श्रद्धा से जन्म लेता है और अनुभव ही उसके संसार का रूप रचता है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि साधना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह विचारों की गहराई से निर्मित होती है। जब मन में निरंतर समर्पण, प्रेम और मौन का भाव जागृत रहता है तो हर सांस अपने आप साधना में बदल जाती है। सोच साधक के लिए उस दीपक की तरह है जो मार्ग को प्रकाशित करता है। यदि सोच अशुद्ध है तो साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन जब विचार निर्मल होते हैं तो हर क्रिया ध्यान और भक्ति का रूप धारण कर लेती है। जो व्यक्ति स्वयं को भगवान के चरणों का सेवक मानता है उसकी दृष्टि में भक्ति स्वतः उतर आती है और जीवन ईश्वरीय प्रकाश से आलोकित हो जाता है। किसी भी साधना की सफलता का मूल आधार शुद्ध विचार है। इसलिए सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि अपनी सोच को निर्मल और पारदर्शी बनाया जाए। यही पवित्र सोच आत्मा को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जिसका मन लगातार परमात्मा की ओर केंद्रित है वह पहले ही ईश्वर से जुड़ चुका होता है। हमारे विचार ही साधना की नींव है, क्योंकि चेतना हमेशा वहीं बहती है जहां सोच का प्रवाह जाता है। यदि मन बार बार धन, भोग या भय की ओर भटकता है तो चेतना उन्हीं बंधनों में उलझ जाती है। लेकिन जब विचार प्रतिदिन प्रभु प्रेम, करुणा और सेवा की ओर मुड़ते हैं तो आत्मा मुक्त होकर प्रकाश की ओर उड़ान भरती है। ये केवल आध्यात्मिक सत्य ही नहीं बल्कि गहन मनोविज्ञान भी है। सोच जहां टिकती है चेतना भी उसी जगह ठहर जाती है।
इसलिए चेतना को ऊपर उठाने का पहला साधन यही है कि सोच को ऊंचा और ईश्वरमय बनाया जाए। श्री राम कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मन का कोई भी विचार व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार अपनी छाप छोड़ता है और जीवन को उसी अनुसार ढालता है। विचार ही चेतना को दिशा देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच के प्रति सजग बनो और उसे भक्ति की ज्योति में तपाओ। जब विचार स्वार्थ से ऊपर उठते हैं, तभी चेतना सहज ही ब्रह्म की ओर प्रवाहित होने लगती है। मन कैसा है, संसार भी वैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली संसार है। जो मन में नहीं है, वह बाहर भी दिखाई नहीं देता। ये सत्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। यदि मन दुख से भरा है, तो हर वस्तु बोझिल लगेगी, और यदि मन शांत है, तो पूरा जगत भी शांत प्रतीत होगा। श्री रामकृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि पहले मन को देखो, फिर संसार को देखो, क्योंकि जब मन में ईश्वर की स्मृति बसी होती है, तब संसार पूजा का रूप ले लेता है। लेकिन जब मन भटका होता है, तो यही संसार माया का जाल प्रतीत होता है। इसलिए साधक का पहला प्रयास यही होना चाहिए कि मन को सही ढंग से समझे, उसे संवारें और उसकी धारा ईश्वर की ओर मोड़ दें। जैसा मन होता है, वैसा ही संसार दिखाई देता है। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले मन को बदलना ही सच्चा उपाय है। तुम्हारी संगति ही विचारों की धारा तय करती है, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है और जिन लोगों से घिरा होता है, वही उसकी सोच को गढ़ते हैं। यदि तुम संतों और महापुरुषों की संगति में रहोगे, उनके वचनों को सुनोगे, तो तुम्हारे विचार निर्मल और ईश्वरीय हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम्हारा समय लोभी, भोगी, निंदक या द्वेष से भरे लोगों के बीच बीतेगा, तो अनजाने ही वे वृत्तियां तुम्हारे भीतर जड़ें जमाने लगेंगी। संगति केवल व्यक्तियों से ही नहीं बनती, बल्कि उन ग्रंथों से भी बनती है जिन्हें तुम पढ़ते हो, उन विचारों से जिन्हें तुम सुनते हो, और उन दृश्यों से जिन्हें तुम देखते हो। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी है शुभ संग और सत्य संग। जब संगति बदलती है, तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है, तो भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए अपनी संगति को ईश्वरमय बनाओ, क्योंकि वहीं से जीवन की सच्ची दिशा तय होती है। उन लोगों की संगति करो जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएं, जिनकी वाणी से आत्मा की सुगंध फूटे। यही साधक की सच्ची तपस्या है, अपने मन को श्रेष्ठ संगति में समर्पित कर देना, क्योंकि यहीं से वास्तविक निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि शब्द ही विचारों का रूप लेते हैं और विचार ही नियति का निर्धारण करते हैं। शब्दों को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वही भीतर की भावनाओं और चेतना को जन्म देते हैं। जब कोई वाक्य बार बार दोहराया जाता है, तो वह धीरे धीरे सोच बन जाता है और फिर जीवन की दिशा तय करता है। यदि तुम हर समय कहते रहो कि मैं दुखी हूं, असफल हूं या पापी हूं, तो वही भाव तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई बन जाएंगे। लेकिन यदि तुम प्रेम, विश्वास और आत्मबल से भरे वाक्य बोलो, जैसे मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं सक्षम हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो चेतना भी वैसी ही बनकर तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाएगी। श्री रामकृष्ण बार बार यही कहते हैं कि जैसा तुम झपते हो, अंततः तुम वैसा ही बन जाते हो। इसीलिए शब्दों को अपनी साधना का साधन बनाओ और अपने ही वचनों से जीवन को नया रूप दो। शुभ बोलो, शुभ सोचो और धीरे धीरे स्वयं शुभता का स्वरूप बन जाओ। जब शब्द प्रेम, आस्था और भक्ति से भरे होते हैं, तब वे साधारण ध्वनि नहीं रहते, बल्कि ईश्वर तक ले जाने वाले मंत्र बन जाते हैं। परंतु सच्ची सोच तब जन्म लेती है जब मन पूर्णतः शांत हो। हमारी सामान्य धारणाएं और प्रतिक्रियाएं प्रायः इच्छाओं, भय और बाहरी शोर से उपजती हैं, लेकिन मौन की अवस्था में उठने वाला विचार आत्मा से निकलता है। मौन ही विचारों की जननी है और आत्मबोध का पहला चरण। यही कारण है कि कहा जाता है, मौन में ही परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। यदि सच में अपनी सोच बदलनी है, तो सबसे पहले मौन को अपनाओ। दिन में कुछ क्षण स्वयं को शांति में डुबो दो। बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी विचार के केवल मौन होकर बैठो और देखो कैसे भीतर से दिव्य और शुद्ध विचार अंकुरित होने लगते हैं। मौन वही भूमि है जहां भक्ति के बीज जीवंत होकर फलने फूलने लगते हैं।